दोस्तों, हमारी जिंदगी में सफलता बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों का परिणाम है। जब हम उन कामों को लगातार करते हैं तो परिणाम भी कुछ ना कुछ निकल के आता है। लेकिन हम ऐसे कौन से बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करें जिसकी वजह से वो परिणाम अच्छा परिणाम में तब्दील हो सके। क्योंकि बहुत सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं और लगातार काम करने के बाद भी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हमें निराशा मिलती ही मिलती है। क्या आप उन बातों को जानना चाहेंगे जिनके द्वारा आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर रहे हैं? बहुत सारे बिंदुओं पर आज मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से आप आने वाले समय में उन कामों को करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन कामों को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि जब आप महत्वपूर्ण काम करोगे तभी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जब आप गैर जरूरी कामों को प्राप्त करोगे तो परिणाम भी उसी तरीके के प्राप्त होंगे। तो आपको सफलता के लिए निर्धारित करना चाहिए कि हमें कौन से काम करने चाहिए जिससे हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं कुछ चीजों के बारे में कंपैरिजन के द्वारा बताना चाहूंगा कि आप कौन कौन से काम आपको महत्वपूर्ण है जिन्हें करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर किसी ना किसी सिस्टम के द्वारा बहुत ज्यादा अधिक काम भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वो प्राप्त नहीं हो पा रहा जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां या भागदौड़, बहुत सारी कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पा रहा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी भागदौड़ में, उलझन में फंसे हुए हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं और आप जो अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको किस चीज के पीछे भागना चाहिए, किस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, जिन बिंदुओं के बारे में बात करना चाह रहा हूं उनमें सबसे पहला बिंदु है मनी। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा नहीं है, या पैसा है तो बहुत ज्यादा पैसा है, और कुछ लोग उस पैसे का यूज भी नहीं कर पा रहे, इतना सारा पैसा उन लोगों के पास है। तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा जो हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है वो पैसा है। क्योंकि पैसे के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता, और पैसा जिंदगी में नहीं होता तो हमारी जिंदगी भी पूरी नहीं होती। क्योंकि हमारे साथ खर्चे और हमारी आवश्यकताएं हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास नॉलेज है लेकिन पैसा नहीं है, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास नॉलेज भी है, लेकिन वैल्यू नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा पैसा आपको वैल्यू नहीं दे सकता, नॉलेज भी आपको वैल्यू नहीं दे सकती। अगर ये दोनों साथ में हैं, हो सकता है तो भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपको समाज में मिलते होंगे जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी अनपढ़ लोग आपको मिलेंगे जिनके पास पैसा और उनकी समाज में बहुत सारी वैल्यू है। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में अपूर्ण हैं। दोनों चीजें होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति 100% वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकता। एक कहावत है, इस दुनिया में दो बड़े, दामोदर और दाम बड़े, दामोदर बैठे रहें दाम करें सब काम। तो सर, उसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के पास, यानी इस दुनिया में दो लोग हैं, दामोदर और दाम। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास पैसा है तो बहुत सारे लोगों को वो रोजगार पर रख लेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है, और अपने यहाँ पढ़े से पढ़े लिखों को नौकर बना के रख सकता है। तो किस व्यक्ति के पास पैसा है ये जरूरी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा से पैसे का कोई भी संबंध नहीं है। किस व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए ये भी बहुत जानना आपको जरूरी नहीं है। आपको जानना जरूरी है कि किस चीज के पीछे हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके का हमें काम करना चाहिए जिसके द्वारा हम पैसा भी प्राप्त कर सकें, नॉलेज भी प्राप्त कर सकें और अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकें। दोस्तों, बहुत सारे फील्डों में आप काम करते हो, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में काम कर रहा है। अगर वो अपनी जगह पर काम कर रहा है तो उसे पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा? उसे अपने क्षेत्र की बहुत सारी नॉलेज होती है जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, लेकिन नॉलेज के बावजूद पैसा नहीं आ पा रहा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं घिरे हुए हो कंपटीशन से। अगर आपका कोई भी काम बहुत अच्छा चल रहा है और बराबर में कोई भी दुकान या कोई भी सिस्टम ऐसा आ जाता है जिससे टेक्नोलॉजी आपसे ज्यादा अच्छी है और आपसे ज्यादा वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, तो आपकी हो सकता है मार्केट या बिजनेस ठप हो जाए। तो बिजनेस के बारे में हम बात आज नहीं करेंगे, हम उन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा हमें पैसा भी प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हमें नॉलेज भी प्राप्त होगी। दोस्तों,
अलग अलग प्रकार के कामों को करने के बावजूद भी आपको अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। आपको जो डायरेक्शन लगा के रखनी है वो ये लगा के रखनी है कि जो मैंने 4 पॉइंट मनी, नॉलेज, वैल्यू और स्किल लिखे हैं, ये हमारी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से खींच के ले जाती है जिसका परिणाम हमें नहीं पता होता। हम उस दिशा में जा रहे होते हैं कि जहां पर परिणाम प्राप्त करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता जिसके द्वारा हमें अपनी लाइफ में बदलाव महसूस हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग जो आपको मिलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आप इन तीनों चीजों पर ध्यान न दें। आपको जो ध्यान देना है वो अपनी स्किल पर ध्यान देना है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड की स्किल को इस तरीके से आपको समझना चाहिए, उस पर इतना ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ये स्किल ही है, ये आपको तीनों चीजों से रूबरू करा देगी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं तो उनके पास क्रिकेट का स्किल है, और वो उस क्रिकेट के स्किल में इतना महारत हासिल करने की कोशिश की है जिसके द्वारा उन्हें वैल्यू भी प्राप्त हुई है, नॉलेज भी प्राप्त हुई है और मनी भी प्राप्त हुई है। ये स्किल ही तीनों चीजों पर बढ़कर है। अगर आप अपने क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर जो स्किल को जितना ज्यादा प्राप्त करेंगे, जितने ज्यादा उस चीज पर मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप लगातार मेहनत करने की कोशिश करेंगे, तो आपको स्किल ही वैल्यू दिलाएगी, स्किल ही मनी दिलाएगा और स्किल ही नॉलेज। क्योंकि जब सबसे पहले आप स्किल प्राप्त करेंगे, स्किल प्राप्त करने से आपको सबसे पहले क्या बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है उस पर्टिकुलर फील्ड में जिससे आप संबंधित हो। उसके बाद आपको पैसा आना स्टार्ट होता है। ये दोनों चीजें जब आती हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ा देती हैं। लेकिन आपको जो फोकस करना है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो अपने केवल और केवल वैल्यू पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है तो स्किल पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज मैं यही बताना चाहता था आपको, आप अपनी स्किल पर ज्यादा से ज्यादा काम करें जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके।